तो दोस्तों, आज हम क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की दुनिया के एक ऐसे कॉन्सेप्ट में गोता लगाने वाले हैं जो सच में भविष्य को बदलने की ताकत रखता है। इसका नाम है DAO। अगर आप इस दुनिया में हैं तो DAO को समझना तो बनता ही है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी कंपनी जहां कोई CEO नहीं, कोई मैनेजर नहीं, कोई बॉस ही नहीं है, लेकिन फिर भी सारे जरूरी फैसले लिए जा रहे हैं और काम भी एकदम बढ़िया चल रहा है। क्या ऐसा सच में हो सकता है? यही वो मजेदार सवाल है जिसका जवाब हमें DAO की दुनिया में मिलता है। आज हम DAO को इन 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये DAO आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। इसके बाद एक रियल लाइफ जैसा उदाहरण देखेंगे, फिर इसकी अहमियत को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि क्यों इसे भविष्य का संगठन कहा जा रहा है। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये DAO है क्या? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे एक ऐसे डिजिटल क्लब की तरह सोचें जहां कोई प्रेसिडेंट या बॉस नहीं होता, बल्कि सारे सदस्य मिलकर ही सारे फैसले लेते हैं। अब देखिए, एक तरफ होती है हमारी ट्रेडिशनल कंपनी, जहां एक टॉप डाउन सिस्टम होता है, ऊपर CEO, फिर मैनेजर, फिर कर्मचारी। लेकिन दूसरी तरफ है DAO, जहां स्ट्रक्चर पूरी तरह से फ्लैट यानी डिसेंट्रलाइज्ड होता है। पावर किसी एक के हाथ में नहीं, बल्कि पूरे समुदाय में बराबर बंटी हुई है। अच्छा, DAO का पूरा नाम है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसके नाम को ही तोड़कर समझते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब कोई एक बॉस नहीं है, सब मिलकर फैसला करते हैं। ऑटोनोमस यानी कि नियम अपने आप ऑटोमेटिकली लागू होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए। और ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये एक समूह है जो ब्लॉकचेन पर बना है। सिंपल। तो अब हम ये तो समझ गए कि DAO क्या है, पर सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है। इसकी पूरी फंक्शनिंग कोड और नियमों की एक ऑटोमेटिक दुनिया पर टिकी है, जहां इंसानी दखलंदाजी लगभग 0 होती है। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल 4 स्टेप्स का है। सबसे पहले लोग एक खास टोकन खरीदकर इसके सदस्य बनते हैं। फिर इन्हीं टोकन्स के जरिए सदस्य किसी भी नए आइडिया या प्रस्ताव पर वोट करते हैं। जब किसी प्रस्ताव को बहुमत मिल जाता है तो चौथा और सबसे मजेदार स्टेप आता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उस फैसले को अपने आप बिना किसी के कहे लागू कर देता है। तो इस पूरे सिस्टम की 3 सबसे खास बातें हैं। 1, ये पूरी तरह पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि ब्लॉकचेन पर हर कोई इसे देख सकता है। 2, ये सुरक्षित है, क्योंकि एक बार कोड लिख दिया तो उसे बदला नहीं जा सकता। और 3, ये स्वचालित यानी ऑटोमेटिक है, जिसका मतलब है कि इंसानी गलती या किसी के पक्षपात की कोई गुंजाइश ही नहीं है। थियरी तो ठीक है, लेकिन असल में ये सब कैसे दिखता है? चलिए अब एक उदाहरण देखते हैं कि गेमिंग की दुनिया में एक DAO कैसे काम कर सकता है। इससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि एक क्रिप्टो गेमिंग प्रोजेक्ट है जिसका अपना DAO है। अब यहाँ कोई कंपनी का मालिक ये तय नहीं करेगा कि गेम में क्या होगा, बल्कि सदस्य वोट करेंगे कि गेम में कौन सा नया फीचर आना चाहिए या फिर मार्केटिंग और डेवलपमेंट के लिए कितना बजट रखना सही रहेगा। सारे फैसले कम्युनिटी लेगी। और देखिए फैसला कैसे होता है। मान लीजिए एक प्रस्ताव आया कि डेवलपमेंट के लिए फंड्स रिलीज किए जाएं। अगर 60% सदस्यों ने हाँ में वोट दिया तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तुरंत और अपने आप फंड्स को मंजूरी दे देगा। कोई मैनेजर, कोई अकाउंटेंट, किसी की जरूरत नहीं, सब ऑटोमेटिक। ठीक है, हमने समझ लिया ये क्या है और कैसे काम करता है। पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है, ये पावर को वापस कम्युनिटी के हाथों में देता है। DAO की असली ताकत इन बातों में है। ये किसी एक CEO की तानाशाही को खत्म कर देता है। ये पक्का करता है कि सभी फैसले ट्रांसपेरेंट और सुरक्षित हों। ये कम्युनिटी वाले प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देता है। और सबसे बड़ी बात, ये बिना किसी एक कंट्रोलर के अरबों रुपयों के फंड को संभाल सकता है। सोचिए जरा। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं है। दुनिया में कई बड़े बड़े DAOs पहले से ही सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, जैसे कि मेकर DAO जो डाई नाम के स्टेबल कॉइन को मैनेज करता है। ये DAO अरबों डॉलर की संपत्ति को बिना किसी सेंट्रल बैंक के कंट्रोल कर रहा है। या फिर यूनिस्वैप DAO जो दुनिया के सबसे बड़े डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों में से एक को चलाता है, जहां रोज अरबों का ट्रेड होता है। ये असली दुनिया के उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि ये मॉडल कितने बड़े लेवल पर काम कर सकता है। तो चलिए
अब इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं और देखते हैं कि डीएओ को आखिर क्यों भविष्य का संगठन कहा जा रहा है और हमें इससे कौन सी मुख्य बातें याद रखनी हैं। संक्षेप में कहें तो डीएओ एक तरह की डिजिटल सहकारी संस्था है जहां हर एक वोट की कीमत है, फैसले ऑटोमेटिक और पारदर्शी होते हैं और कोई एक सेंट्रल पावर नहीं होती। ये कोड पर चलने वाला एक सच्चा लोकतांत्रिक सिस्टम है। आखिर में डीएओ को क्रिप्टो और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के भविष्य के लिए एक गेम चेंजर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये संगठनों को चलाने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव लाने की क्षमता रखता है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर संगठन बिना बॉस के चल सकते हैं तो क्या आने वाले वक्त में हमारी सरकारें भी डीएओ के सिद्धांतों पर चल सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।